प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। महामती प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परे धाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं निर्विकारं सनातनं नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती चमालयन्। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदौ सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन धनि श्रीदेव चंद्र जूना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। प्रणाम करूं सुंदर साथ को जो है देश विदेश राह बाट में जो मिले तासु कहूँ संदेश। प्रेम से बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। हम आज इतना ही कहना चाह रहे हैं कि एक मानव को क्या धर्म बनता है, एक मानव कैसा धर्म करे, किस तरह से रहे। पहले तो वो इंसान बने। 3 प्रकार के मानव होते हैं, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक प्रकृति में रहने वाला, दूसरा विकृति में रहने वाला और तीसरा संस्कृति में रहने वाला। प्रकृति में रहने वाला मानव आत्मा, विकृति में रहने वाला दुष्ट आत्मा यानी दानव, और संस्कृति में रहने वाला परमात्मा भगवान। हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, मानव आत्मा या दुष्ट आत्मा? ये आपको चुनना है। क्योंकि इतना तो प्रभु सेंस दे करके, ज्ञान दे करके भेजे हैं जो हम अच्छे बुरे को पहचान कर सके। और है पहचान होते हुए हम गलत कर रहे हैं। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए। कह तो देता है वो, लेकिन कितने गुण रहे हैं लोग। हम निर्दोष प्राणियों को मार करके खा जाते हैं
और कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, हम भी पूजा करते हैं। हम क्या फास्टिंग नहीं करते हैं क्या? हम क्या व्रत नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, धर्म नहीं करते हैं? क्या कहा करते हो पूजा? जब किसी निर्दोष प्राणी को मार के खा जाते हो, जिसमें प्राणी मात्र में भगवान की सत्ता मौजूद है, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? किनका पूजा करते हो? न जाने क्या क्या कर बैठते हो। दुर्गा सप्तशती के व्रत करते हो और नवमी के इंतजार करते हो। 8 दिन तो फल पे रहे, जूस पे रहे, दूध पे रहे, अन्न भी नहीं खाते हो, है ना? लेकिन 9वां दिन क्या करते हो? मार करके खस्सी के खा जाते हो। झूठ मूठ के कहते हो कि बलि देते हैं माँ के बलि। माँ तो माँ होती है। माँ तो वो खस्सी के भी माँ है, बकरी के भी माँ है, प्राणी मात्र की माँ है। हमारी माँ, आपकी माँ, उसकी भी माँ प्राणी मात्र की माँ है। वो कैसी माएँ हैं जो अपने पुत्र को, अपने बच्चे को खून मांगती हो? तो इतना भाग्यशाली नहीं हो तुम कि सामने इस कली काल में माँ आकर खड़ी हो जाए और कहे कि पुत्र तुम ये मत करो, पुत्री तुम हिंसा मत करो। ये समझना होगा, ये तुमको समझना होगा, महसूस करना होगा। जब एक आयरन में हाथ जल जाता है, उंगली जल जाता है, फेंक जाता है, हमको भोजन बनाने में थोड़ा सा जल जाता है, तो कितना उस पर मरहम चढ़ाते हैं, कितना कराते हैं, दवा करते हैं। थोड़ी सी सब्जी सुधारने में उंगली कट जाता है तो कितना दर्द महसूस करते हैं। क्या उसको दर्द नहीं करता है क्या? उस निर्दोष प्राणियों को जिसको तुम मार के खा रहे हो और झूठ मूठ बलिदान के नाम देते हो। अरे बलि चढ़ाना है तो अपने गला काट के चढ़ा दो, अपने बाँह काट के चढ़ा दो, उस पे और माँ खुश होगी। ऐसा पुत्र जो अपना बाँह काट के चढ़ा दिया और दूसरे को दर्द नहीं महसूस करते हुए काट देते हो और अपना जीव पूजा करते हो। यदि चांडाल में छोड़ हम फेंक जाए तो कहते हैं क्या? अछूता हो गया, छूत लग गया हमको। शमशान में जाते हैं तो कहते हैं कि छू गए, नहाइए। कब्रिस्तान में जाते हैं तो कहते हैं कि छू गए। क्या पेट को आप क्या करते हैं? पेट में पूरा पूरा मुर्दा गाड़ लेते हैं। उस मुर्गा के मार के खाए, उस खस्सी को मार करके खाए तो क्या वो मुर्दा नहीं हुआ क्या? वो भी तो मुर्दा है जो अपने पेट में डाल लिए और ऊपर से नहा लिए। हमारे प्राणनाथ जी कहें कि अंदर ना निर्मल भयो, बाहर फेर फेर नहाए। अंदर से निर्मल नहीं है लेकिन बाहर से 13 बार नहाइए, जनेऊ बदलिए, गंगा जल पीजिए। क्या आडंबर है, क्या झूठ मूठ की बातें हैं, क्या मूर्खता की बातें हैं। अरे हम ईंट पत्थर के मंदिर बनाते हैं, उसमें क्या चिकन मटन बना करके ले जाते हैं क्या? डरेंगे ना? नहीं नहीं, ये नहीं जाता है। हम पुआ ले जाएंगे, पकवान ले जाएंगे, फल ले जाएंगे, लेकिन क्या अशुद्ध चीज ले जाते हैं? कहते हैं कि नहीं, उस मंदिर में कैसे ले जाओगे? मंदिर में खा करके भी मत जाओ। लेकिन ये मंदिर चेतन, ये चेतन मंदिर जो प्रभु बनाए हैं, हम ईंट पत्थर के मंदिर में नहीं ले जाते हैं, लेकिन ये चेतन आत्मा जिसमें बोल रहा है, ऐसा मंदिर बना आलीशान जिसमें नारायण बोले,
जिसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जिनको तुम मान रहे हो वो आत्मा में मौजूद है, प्राणी मात्र में प्रभु है। उसमें तुम डाल दे रहे हो मुर्दा, कोई बात नहीं। कैसी विडंबना है। धनानि भूभो पशवो हि गोष्ठे गृहद्वार नारी च सखा श्मशाने देहश्चितायां प्रलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेक। धन रह जाएगा घर के कोना में पड़ा हुआ, गौशाला में पशु रह जाएगा। अगर नारी साथ देगी तो दहलीज तक बस रोएगी और आगे नहीं। सखा संबंधी, कुल परिवार, बेटा बेटी, जितने लोग अगर हम अर्जित किए हैं वो शमशान तक ले साथ देंगे। अब ये शरीर भी कहाँ रह जाएगा? चिता पर। देहश्चितायां, ये शरीर भी चिता में रह जाएगा, जिसको हम नाना प्रकार से साबुन तेल लगा लगा के पोसे धोए और ना जाने पाप या पुण्य जैसे भी जिस तरह की धन हो उससे अर्जित करके इसको हम भरे, वो भी रह जाएगा चिता में। तो धर्मानुगो गच्छति जीवेक। अब क्या जाएगा? तो धर्म की गठरी। बस आप कितने बार प्रभु के नाम लिए, कितना बार उनको याद किए, कितना सुकर्म किए, कितने प्राणियों पर दया किए। हर प्राणी दया की पात्र है, सब पे दया करो। तुम कहते हो कि यदि इसको नहीं खाएंगे तो जाएगा क्या? क्या प्रकृति के ठेका ले रखे हो क्या? सुनामी आ रहा है तो कितने को बचा रहे हो? यदि प्रकृति को ठेका ले रखे हो तो सुनामी में कितने को बचा लिया? केदारनाथ में उस तरह के भूकंप मचा, बाढ़ आई, तूफान आई तो कितने को बचा लिया? और निर्दोष प्राणियों पे कहते हो कि नहीं खाएंगे तो ये जमीन पर चलने का जगह नहीं रह जाएगा। कितना झूठ, कितना आडंबर, कितना नासवान हो जो इस नासवान शरीर में कुछ समझते नहीं हो। इस तरह के इस नासवान को देखते हो और पूछते हो। एक दिन न एक दिन छोड़ करके चले जाना है। एक एक पल, एक एक क्षण कट रहा है, वो फिर आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। अब तुम समझ लो क्या करना चाहिए। मानव धर्म क्या है? सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ, बस सजग हो जाओ। आए हो हरि भजन को, बूनन लागे कपास, आया तो कॉल करार करके प्रभु आपके भजन करेंगे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? इसलिए सतर्क हो जाओ। एक क्षण भंगुर जीवन को संभाल लो, सुधार दो। कि रही सजग चोर घर आई, रही सजग चोर घर आई। तोप तीर तलवार न करी है, ना बंदूक चलाई। आवत जात लखी ना कोई, आवत जात लखी ना कोई। घर में धूम मचाई, रही सजग चोर घर आई। रही सजग चोर घर आई, रही सजग चोर घर आई। ना घर तोड़ी ना घर फोड़ी, ना वह रूप दिखाई। ना घर तोड़ी
फोड़ी नावह रूप दिखाई। तोप तीर तलवार न करी है, अन्ना बंदूक चलाई। रही है सजग चोर घर आई, और ना फरियाद सुनेगा कोई। बचपन से बुढ़ापा तक जितने अरज लिए हो, कुल कुटुंब संबंधी नाता रिश्ता, बेटा बेटी बहू बहू के बहू, कुछ साथ नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगी। रही है सजग चोर घर आई, रही है सजग चोर घर आई। ना फरियाद सुनेगा कोई, ना कोई तुम्हें बचाए। ना फरियाद सुनेगा कोई, ना कोई तुम्हें बचाए। लोग कुटुंब परिवार घनेरे, लोग कुटुंब परिवार घनेरे, एक हुनका में आई। रही है सजग चोर घर आई। तू बंदा माया के फेरे, ममता महल बनाए। काम माल और पुत्र के कारण, काम माल और पुत्र के कारण, जीवन व्यर्थ गवाई। रही है सजग चोर घर आई, रही है सजग चोर घर आई, रही है सजग चोर घर आई। इसलिए प्रभु भजो, कृष्ण भजो, कृष्ण भजो, प्राणनाथ भजो। बस कुछ जितिया तीज कर्मा परिक्रमा, मंगल बोध, छठ इतवार, अनंत द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी करो ना करो, ये धर्म नहीं है। धर्म तो ये है जो किसी प्राणी को सताए, हर प्राणी पर दया भाव रखे और परमात्मा को भजे। बस उनको याद कर ले, उनको याद कर ले।